ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने शरीर में जो स्वास्थ्य की स्थिति है, सुख है, उसका अनुभव करिए। इसी से आपका सुख वृद्धिगत होता है। इसलिए यही मोक्ष का मार्ग है, यही धर्म ध्यान है, यही चारित्र है। इस सुख की स्थिति से विषय सुख अर्जित नहीं करना है। जब स्वास्थ्य अच्छा हो तो प्राय जीव बाह्य प्रवृत्ति करते हैं, वैश्विक मानसिक सुख भोगते हैं, तो उस सुख की स्थिति को खो देते हैं। उदाहरण के लिए किसी के पास कुछ धन हो, उस धन से वह व्यवसाय करे, कोई बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराए, तो नूतन धन पैदा होता है। उससे उसकी आजीविका चल सकती है। और उस धन को वह विषय भोग में ही खर्च कर दे, तो फिर बिना धन के वह नाना दुख भोगता है। इस उदाहरण से समझ लीजिए कि जो स्वास्थ्य सुख हमको निसर्ग से ही प्राप्त हुआ है, उसको हमने विषय सुख भोगने में नहीं लगाना है। अन्यथा ये सुख जो हमको मिला है वह नष्ट होगा और फिर आगामी काल दुख में व्यतीत होगा। और इसी सुख को हम भोगते हैं, विषय सुख में खराब नहीं करते हैं, तो यह सुख वृद्धिगत होता है। और वृद्धिगत होते होते पूर्ण सुख प्राप्त करते हैं, वह परमात्मा दशा है। लोक में तो हम बुद्धिमान रहते हैं कि जो धन प्राप्त है उसको सारा ही खर्च नहीं करते हैं, उससे कुछ आजीविका का साधन बनाते हैं, व्यापार करते हैं या कोई बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, कोई उससे हम आजीविका का साधन बनाते हैं। अन्यथा तो फिर हम सड़क पर आ जाते हैं, भिक्षावृत्ति करने की नौबत आ जाती है। ठीक ऐसे ही जो स्वास्थ्य सुख प्रकट है, इसको हम विषय सुख अर्जन में लगा देते हैं, तो फिर ये स्वास्थ्य सुख नष्ट हो जाता है और फिर वेदना ही उपलब्ध होती है, जहाँ फिर कुछ भी जोर नहीं चलता है। प्राप्त विषय सुख की स्थिति को विषय सुख भोगने में नहीं लगाना है। बहिर्मुख रहकर जो हम सुख पाने का प्रयत्न करते हैं, वह सब विषय सुख है, तो हमको बहिर्मुख नहीं रहना है। स्वास्थ्य की स्थिति में अंतर्मुख होकर उस स्वास्थ्य को ही भोगना है, तो इस स्वास्थ्य सुख से फिर और स्वास्थ्य अर्जित होता है, वृद्धिगत होता है और पूर्ण होता है। तो यह सुख का विनियोग है, इन्वेस्टमेंट है, जिससे फिर बहुत सुख पैदा होता है। जैसे किसी के पास कुछ बीज हो, किसान के पास, वह उस बीज को, गेहूं है, उसको खा लेता है, तो फिर आगे फसल नहीं मिलती है, तो फिर आगे उसको गेहूं खाने के लिए किसी से मांगना होता है। भिक्षावृत्ति खड़ी होती है जो दयनीय होती है, कोई दे तो दे, नहीं तो तुत्कार ही मिलती है। पर उसी बीज को वह
खेती करने में काम में लेता है तो फिर उस उपलब्ध गेहूं से वह बहुत गेहूं पैदा कर सकता है, रईस हो सकता है। ऐसे जो उपलब्ध स्वास्थ्य का सुख है उसको विषय सुख भोगने में नहीं लगाकर हम उस सुख का अनुभव करते हैं जो निर्दोष है, पराश्रित नहीं है, अपने स्वभाव का ही है, किसी विषय ग्रहण से नहीं है। उस स्वास्थ्य सुख का यदि हम अनुभव करते हैं तो हमने उस सुख को स्वाधीन सुख अर्जित करने में लगाया, तो यह सुख नष्ट नहीं होता, वृद्धिगत होता है। और इसको विषय सुख सेवन करने में लगाते हैं, धनार्जन में, ज्ञानार्जन में, अन्य क्रिया में, तो यह सुख जो हमें मिला है उसको तो हम नहीं भोगते और बदले में और दुख मिल जाता है। जो स्वास्थ्य की स्थिति हमको स्वतः प्राप्त हुई है, यदा कदा प्राप्त होती ही है, सब जीवों को प्राप्त होती है, वही भोगने योग्य है। बाह्य सामग्री भोगने योग्य नहीं है, वह हमारी नहीं है और वह सब भौतिक है, उसमें सुख है भी नहीं। इसलिए जो वर्तमान स्वास्थ्य की स्थिति है उसको जड़ पदार्थों को देख जानकर भोगने में नष्ट नहीं करना है, अन्यथा यह वर्तमान सुख तो जाएगा ही, वर्तमान स्वास्थ्य तो नष्ट होगा ही, भविष्य में हम घोर दुखों में पड़ने वाले हैं, फिर ये मनुष्य बहु भी मिलने वाला नहीं है और दुर्गति के स्थान बहुत है। मोक्ष मार्ग का इतना ही स्वरूप है कि सुख अपना स्वभाव है, किन्हीं अंशों में व्यक्त भी है, बीजभूत है, उसका अनुभव करने से वह बढ़ता है, पूर्णता को, मोक्ष रूप को प्राप्त होता है। इस बीजभूत सुख को हमने विषय भोगने में काम नहीं लेना है, अन्यथा ये बीजभूत सुख नष्ट होगा और आगामी सुख भी प्राप्त नहीं होगा। इतना सा मोक्ष मार्ग का संक्षिप्त कथन है। फिर आप कुछ आगम नहीं जानते हैं तो भी आपको मोक्ष मिलने वाला है। उस बाह्य क्रिया का स्वरूप नहीं भी जानते हैं, सुख प्रवृत्तियों को भी नहीं जानते हैं, अपने स्वास्थ्य का सुख ही आप अनुभव में लेते हैं जो सिर से पैरों तक उपलब्ध है, तो आप अपने उस सुख के भोग में निमग्न होकर सुख को बढ़ाकर परमात्म दशा को, पूर्ण सुख दशा को पा सकते हैं। यही अपने स्वरूप में लीन होना है, निमग्न होना है, ध्यानस्थ होना है, समाधि की स्थिति में पहुंचकर सकल कर्म क्षय कर परमात्म दशा को पाना है। जो स्वास्थ्य सुख है वह अपने सिर से पैरों तक होता है, इसके बाहर नहीं। यही आराम की स्थिति हमको मिलती है। हम कहते भी हैं कि हम ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सुखी हैं, तो इस सुख को ही बीजभूत जानकर हमने भोगना है। इस सुख की स्थिति में बहिर्मुख होकर विषय अर्जन करने में इस सुख को नष्ट नहीं करना है। अपने सिर के भाग पर आइए और यह बीजभूत सुख को पहचान कर उसका अनुभव करिए। कितनी कितनी सिर के भाग में वेदना हो सकती है, वह सब अभी नहीं है तो आप कहते हैं कि मेरा सिर ठीक है, स्वस्थ है, कोई रोग नहीं है, तो ये सिर में निरोगता की स्थिति है, यही सुख का बीज है। इसको आपने अनुभव में लेना है, बहिर्मुख रहकर विषय सुख अर्जित करना नहीं है। बहिर्मुखता में हम विषय सुख अर्जित करने का ही प्रयत्न करते हैं,
और उसका अंत दुखद होता है। तो बहिर्मुख नहीं रहना है। जो प्राप्त स्वास्थ्य का सुख विभिन्न भागों में है, वही भोगने योग्य है। वह अपना है, अपना स्वरूप है, अपना स्वभाव है, अपनी निधि है। उसी को भोगना, अनुभव करना, वह मोक्ष का मार्ग है, दुख निवृत्ति का मार्ग है, अवर्णनीय उत्तम अतीन्द्रिय सुख भोगने का मार्ग है। तो सिर के भाग का अनुभव करिए। अगाचित वेदना की स्थिति है, वह भी आपके अनुभव में आती है। उस स्थिति में भी हमको बाह्य जगत से जुड़कर विषय सुख नहीं भोगना है। बाहर के पदार्थों को ग्रहण करना, वही व्यभिचार कहलाता है, कुशील कहलाता है। बाहर भौतिक जगत ही ज्ञात होता है, हम पुद्गल का ही अवलंबन लेते हैं और उससे हमारी संसार यात्रा होती है। अपना शरीर ही भोग्य है, बाहर का कोई पदार्थ भोग्य नहीं है, अर्थात जानने योग्य नहीं है। इंद्रिय ज्ञान से ही हम उसको अपना ज्ञेय बनाते हैं, अन्यथा वह पदार्थ अपने स्वभाव से ज्ञेय नहीं है। जैसे कोई अंधा है तो कोई मूर्त पदार्थ उसको दिखाई नहीं पड़ता है, कोई बधिर है तो कोई आवाज उसको सुनाई नहीं पड़ती है। तो वह पदार्थ अगर ज्ञेय होता तो सबके जानने में आता, पर ऐसा नहीं है। इंद्रिय ज्ञान ही मूर्त पदार्थों को ज्ञेय संज्ञा देता है, और इंद्रिय ज्ञान भी मूर्त के संबंध से होने से उसको ज्ञान संज्ञा मिलती है। इंद्रियां नहीं हो तो ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान और ज्ञेय दोनों एक दूसरे पर अवलंबित है, पराधीन है। ज्ञान भाव और ज्ञेय भाव के भाव से ही स्वाधीन सुख का भोग होता है, आनंद का भोग होता है। जहाँ कुछ भी पर का लक्ष्य नहीं है, आपका अनुभव करता है और वह निर्दोष है। लोक में भी हम अपनी वस्तु भोगते हैं तो वह निर्दोष कहने में आती है, और दूसरी वस्तु को भोगते हैं तो वह सदोष है और लोक में भी उसका दंड मिलता है। तो दंड दुख रूप होता है। हम अपने को ही भोगे तो फिर कोई दंड नहीं है, कोई कर्म का बंध नहीं है। और अपने को भोगने के लिए किसी इंद्रिय ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इंद्रिय ज्ञान तो हमारे स्वयं के भोग में बाधक ही होता है, साधक नहीं होता है। जितना ज्ञान प्रकट है उस सबको इंद्रिय ज्ञान संज्ञा है, और ज्ञान इंद्रियों के सहाय से ही होता है। ज्ञान पराधीन ही होता है, स्वाधीनता से किसी भी जीव को ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान जीव का स्वभाव नहीं है। सुख ही स्वभाव है, जिसको कोई अपेक्षा नहीं। जो स्वास्थ्य की स्थिति प्रकट होती है, बालक को, युवा को, वृद्ध को, पशु को, पक्षी को, वह उसके स्वभाव से है। जो हमको अपने शरीर में सुख लगता है, वह किसी कर्म द्वारा दिया हुआ नहीं है, किसी बाह्य पदार्थ के द्वारा दिया हुआ नहीं है। वह बिना उपाधि का है, स्वाधीन है, वह हमारा स्वभाव है, वही भोगने योग्य है। उसी से वह वृद्धिगत होकर पूर्ण होता है, और सब जीवों को यह बीज भूत सुख मिलता है। उस बीज से सुख की खेती कौन करता है, ये अलग बात है।
कोई जीव बीजभूत सुख को पाकर उसका अनुभव करता है, उस सुख की खेती करता है, सुख को पैदा करता है, तो उसको अपार सुख की फसल लगती है, मोक्ष सुख की फसल लगती है। तो बाहर प्रवृत्ति करता है तो वह उस उपलब्ध सुख को खो देता है, वही उसकी नादानी है। अपराध भी है, क्योंकि बाहर रहकर वह पर को विषय बनाता है, पर को ग्रहण करता है, पुद्गल को ग्रहण करता है, तो पुद्गल बंद कर इसको दंड देता है तथा दुख में निमित्त होता है। जबरन कोई कर्म बंद कर उदय में नहीं आता है, अन्यथा तो जो मुक्त हो गए उनके साथ भी कर्म का बंध होगा और उनको दुख होगा। हमको मूर्त का ग्राहक नहीं होना है तो फिर दंड भी नहीं मिलना है, फिर दंड की शंका भी नहीं होती है कि अरे मुझे दुख नहीं हो जाए, दुर्गति गमन नहीं हो जाए। तो स्वानुभव रूप प्रवृत्त होते हैं, उनको दुर्गति का भय नहीं होता है, वे तो मोक्ष सुख की ही प्रतीक्षा करते हैं और वह उनको प्राप्त भी होता है। आगे आगे अधिक सुख ही लगता है, दुर्गति गमन का भय बिल्कुल नहीं होता है। जो अपराध करता है उसको ही भय लगता है कि मेरे अपराध को कोई पकड़ नहीं ले, पकड़ ही लेगा, ऐसा लगता है कि अभी कोई मेरे को पकड़ लेगा। जैसे पुलिस चारों ओर घूम रही है, मुझको देख रही है और अभी गिरफ्तार करेगी, चारों ओर का मानवगणना फैल रही है, जहाँ बहिर्मुख है तो तत्काल ही हमको बांधती है और हम अपने स्वास्थ्य सुख को ही भोगते हैं, तो कर्म हमको बांधता नहीं है और हमारा जो अभी सामान्य स्वास्थ्य का सुख है वह बढ़ता हुआ पूर्ण होता है, जिसकी अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमको परमात्मा सुख मिलता है। ललाट भाग पर आइए, ईमान से देखिए कि ललाट बाग में वास्तव में वेदना नहीं है और हमने भूतकाल में भी ललाट बाग को वेदना रहित पाया है, तथापि ललाट बाग की वेदना रहित स्थिति को भोगने का कभी प्रयास नहीं किया, बाहर की प्रवृत्ति में ही हम लगे रहे, नूतन कर्मों को ही बांधते रहे, बद्ध कर्मों को छुड़ाने का कोई प्रयत्न नहीं किया है। जो बीजभूत सुख है उसको हमने पूर्व में नहीं भोगा तो अब भोगिए, बीती ताई बिसारिए आगे की सुध ले। अब तक हमने स्वास्थ्य के सुख को भोगने का प्रयत्न नहीं किया, इस सुख से विषय सुख अर्जित करने का ही प्रयत्न किया, बाह्य प्रवृत्ति करने का ही प्रयत्न किया। इसी भूल को हमने सुधार लेना है, तो फिर निश्चित परमात्मा दशा मिलनी है। अपने दोनों भुवों के मध्य भाग पर आइए, वेदना का नहीं होना वह सामान्य बने सुख कहा जाता है। सुख तो है ही, हम कहेंगे कि वो मध्य भाग में कोई वेदना नहीं है, ठीक है, अच्छी स्थिति है, इसको ही हम बीज कहते हैं, सुख का बीज कहते हैं। इसी के अनुभव से वह बंधीगत होता है, और कदाचित वेदना भी हो तो उसका अनुभव करते हैं, तो पर का लक्ष्य नहीं होने से हमको कोई दंड नहीं मिलता है, नूतन कर्म नहीं बनता है।
और बद्ध कर्म की निर्जरा होती है। जब बंध नहीं होता तो नियम से निर्जरा होती है। तो वेदना के अनुभव में भी हम नूतन कर्म के बंध से बचते हैं और पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा होती है। तो उस वेदना को भी आप मोक्ष का बीजभूत ही जानिए। उसका अनुभव करके भी सुख की फसल ही लगनी है। दुख की फसल तो किसी भी स्थिति में बहिर्मुख होते हैं, विषय ग्रहण करते हैं, उसी से संसार पनपता है। अपने अनुभव से संसार नहीं पनपता है। वह तो एक निर्दोष स्थिति है और निर्दोष को दंड नहीं मिलता है। अपने नेत्रों पर आइए। इस प्रकार अपना अनुभव करके हम मोक्ष मार्ग को पहचान लेते हैं और उस पर चल पड़ते हैं तो मोक्ष भी मिल जाता है। तो मोक्ष मार्ग अनुभव से ही प्राप्त होता है। अपने में जो सुख की स्थिति है, जो कर्म निरपेक्ष है, हमारा स्वभाव है, स्वाधीन है, इस स्वाधीन का जो बीजभूत है, इसके आश्रय से ही पूर्ण स्वाधीनता मिलती है। इसको वृथा नहीं गंवाना है। उसके पास कुछ धन ही है, यदि उसको भोग ले तो फिर वह सड़क पर आ जाता है। उसी धन को विनियोजन कर देता है तो होने वाली आय से वह सुखपूर्वक जी सकता है। ऐसे ही जो बीजभूत सुख है, इसका अनुभव करना व इसका विनियोजन करना है। उससे आगामी दुख नहीं होता है, अपितु आगामी काल में अधिक सुख मिलता है। कानों के भाग पर आइए। ये सब अपना स्वरूप है। सेठ से पैरों तक ये मैं हूँ, ऐसा अनुभव सबको होता है। तो ये अपना ही अनुभव है। जीव प्राप्त शरीर के आकार में है, अभी हम मनुष्य आकार हैं। उस रूप ही हमको अपना अनुभव होता है और सुख स्वभाव होने से वेदना रहित स्थिति भी हमको अनेकों बार मिलती है। बस उस स्थिति का दुरुपयोग नहीं करना है। उस स्थिति को ही भोगना है। उसको पाकर विषय सुख पाने में, बहिर्मुख रहने में उस सुख को खोना नहीं है, नष्ट नहीं करना है, आगामी दुख उपार्जित नहीं करना है। बायां कान दायां कान। क्योंकि मोक्ष मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है, इसलिए हम इसी की पुनरावृत्ति करते हैं और ये तब तक करना योग्य भी है जब तक हम मोक्ष नहीं पा लेते हैं। कब तक मोक्ष मार्ग पर चलना है? जब तक मोक्ष नहीं होता है। उसी मोक्ष मार्ग की पुनरावृत्ति करना होता है। संसार मार्ग में नहीं जाना होता है, उसको दृढ़ता से रोक कर रखना होता है। नासिका। ये स्वयं का ग्रहण है और यह स्वयं का जो स्वाभाविक स्वास्थ्य का सुख है, वेदना की स्थिति है, वह पर के सारे की नहीं है। परमात्मा को शरीर में वेदना नहीं है, वह किसी पर के सारे से नहीं है, उनके सुख स्वभाव से है। वही स्थिति हमारी भी है। अभी नासिका भाग में कोई वेदना नहीं है, वह सुख की स्थिति है। वह हमारे सुख स्वभाव से है, उद्गल के कारण नहीं है। उसमें न उद्गल कर्म का उदय, उपशम, क्षय, सोक्षम किसी की कोई अपेक्षा नहीं, किसी बाह्य वस्तु की भी कोई अपेक्षा नहीं। बायां नथुना।
दायां नथुना। जब किसी भी अंग का नाम लेते हैं तो आपको अपने ध्यान को अपने उस अंग पर ले जाना है। यहाँ जो अपने स्वभावगत आराम की स्थिति है उसका अनुभव कर लेना है। कदाचित वेदना है वह तो तात्कालिक ही है, अनंत काल रहने वाली नहीं है, तो उसका अनुभव कर लेते हैं, पर आश्रय नहीं करते हैं। वह वेदना भी अपने मूल से ही नष्ट होती है, फिर पुनः उत्पन्न नहीं होती है। होठों की बात पर आइए। फिर हमको इसी प्रकार अपने सन्मुख होकर अपने स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेना है। अपनी जो भी वर्तमान अवस्था है, वर्तमान पर्याय है, अपना वर्तमान द्रव्य है, बस उसी को अनुभव में लेना है। बाहर में कोई वस्तु अपनी नहीं है और जो दिखाई पड़ती है वह भौतिक है, वह सुख स्वभाव से रहित है, तो उसको लक्ष्य में लेना वह हमारी मूर्खता ही है, क्योंकि उसका अंत नियम से विरस ही होना है, दुख ही होना है। मुख के भीतर जिह्वा, तालु, इस प्रकार हम अपने पर्याय को, अपने द्रव्य को ही ग्रहण करते हैं तो हम स्वावलंबी होते हैं, और स्वावलंबन को ही धर्म माना गया है, क्योंकि स्वाधीनता ही सुख देती है, पराधीनता में ही दुख है। जहाँ पर का लक्ष्य है वहाँ दुख है, वह क्यों? वह परावलंबन है। पर का जानना परावलंबन रूप है, क्योंकि वह इंद्रियों के अवलंबन से होता है और उसमें बाह्य पदार्थ का आश्रय ही कहने में आता है। पूरा मुखमंडल लक्ष्य में लीजिए। यही धर्म का अनुष्ठान है, धर्म ध्यान है। इसी ध्यान को ध्यान कर जीव पूर्व में मुक्त हुए हैं, आज हो रहे हैं और भविष्य में होंगे। हमको भी इसी ध्यान को ध्यान कर सुखी होना है, दुख से निवृत्त होना है, परमात्मा होना है, अर्थात पुनः मूर्त शरीर प्राप्त नहीं करना है, जन्म मरण की परंपरा को समाप्त कर देना है। और जब मूर्त शरीर पुनः मिलता नहीं है तो फिर दुख भी नहीं मिलता है, क्योंकि सारा दुख मूर्त शरीर के होने से है। ये विनाशी का है तो इसके नाश में हमको विनाश का दुख होता है। गर्दन का भाग, धड़ भाग, सीना, हृदय, पेट, नाभि, पीठ, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, ये जो अपना स्वरूप है ठीक ऐसा ही परमात्मा का स्वरूप है। विस्तार की अपेक्षा कुछ भी अंतर नहीं है। इस विस्तार में ही सुख स्वभाव है, सुख की वृत्ति है। इसी का अनुभव करते रहे तो परमात्मा दशा प्राप्त होती है। वही अनुभव हमको अब करते हुए रहना है। ज्ञान का सूत्र यही समाप्त होता है।